हाय एवरीवन, मेरी चैनल द ट्रैकिंग शूज में आपका स्वागत है। मैं भारत चीन की बॉर्डर पर स्थित भारत के आखिरी गांव में पहुंच चुकी हूं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पर स्थित यह गांव श्राप मुक्त है। माना जाता है कि यहां आने वाले की दरिद्रता दूर हो जाती है। क्या सच में स्वर्ग का रास्ता यहीं से जाता है? क्यों सरस्वती नदी यहाँ से गायब हो जाती है? जैसे कई सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के दौरान दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं सुबह बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पर स्थित माना विलेज के लिए निकल गई। गांव के एंट्रेंस पर ही व्हीकल को पार्क करके हमने पैदल यात्रा शुरू की, क्योंकि गांव में बड़ी सड़कें नहीं है, बस छोटी छोटी गलियां हैं जहां पैदल ही जा सकते हैं। 10,133 फीट पर स्थित 60 घरों के इस गांव में भूटिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं। गांव में प्रवेश करते ही मुझे कुछ महिलाएं उनके पारंपरिक परिधान में सज दिखी। गणेश गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पे दोनों साइड रही दुकानों पे लोकल मसाले, वुलन की हाथ से बनी हुई चीजें बिक रही थी। उसको देखते हुए मैं गणेश गुफा पहुंच गई। यह वही गणेश गुफा है जहां महर्षि वेदव्यास ने महाभारत कही और गणेश जी ने उसे समझ के शब्दशः लिखा। यहाँ से जा रहे दूसरे रास्ते पर नीचे की ओर केशव प्रयाग के दृश्य दिखे, जहां अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। गणेश गुफा के बगल में है हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, जो हमेशा से प्रवासियों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां चाय पी के हम आगे बढ़े। वहां से आगे स्थित है व्यास गुफा, जिसे व्यास पोथी भी कहा जाता है, जो 5326 साल से भी ज्यादा पुरानी है। स्कंद पुराण में इस गुफा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां कृष्णदेवरायन ने वेदों को 4 भागों में बांटा था, इसलिए कृष्णदेवरायन को महर्षि वेदव्यास कहा गया। महर्षि व्यास ने 70 पुराण और महाभारत की रचना भी यहीं की थी। फिर भी उनके मन को शांति प्राप्त न होने पर नारद जी के सूचन पे महर्षि व्यास ने 18वें पुराण यानी श्रीमद् भागवत पुराण की रचना भी यहीं की। वहां से आगे बढ़े तो आया भीमपुल और सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। यहाँ सरस्वती का मंदिर है। माना जाता है कि यह सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, इसलिए इसे सरस्वती मुख भी कहा जाता है। पर एक बात बता दूं कि सरस्वती नदी का स्रोत देवताल लेक है। एक पौराणिक कथा अनुसार जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती के तेज प्रवाह की ध्वनि से वो डिस्टर्ब हो रहे थे। गणेश जी ने सरस्वती को अपना प्रवाह धीरे करने को कहा, पर सरस्वती जी के ऐसा न करने पर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आप इस जगह के अलावा कहीं भी नहीं दिखेंगे। तब से सरस्वती नदी यहाँ से 200 मीटर पर स्थित केशव प्रयाग में गायब हो जाती है। यही एकमात्र जगह है जहाँ सरस्वती को देखा जा सकता है। इसी नदी के ऊपर है भीमपुल, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ से स्वर्ग जा रहे थे, तब सरस्वती को पार करने के लिए भीम ने यह शिला रख के पुल बनाया था और वह यहीं से स्वर्ग गए थे, इसलिए इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ से पैक लंच के साथ वसुधरा फॉल के लिए आगे बढ़े। माना विलेज से वसुधरा फॉल 9 किलोमीटर पर स्थित है। इस ट्रैक के दौरान रास्ते में आते छोटे पानी के झरने, चट्टान और घास के मैदान पार करते हुए हमने यह चढ़ाई 2.5 घंटे में पूरी की। माना जाता है कि यह वसुधरा फॉल स्वर्ग से आता है। यहाँ से चौकम्बा, नीलकंठ और बालाकू पीक को देखते हुए हमने लंच किया। बालाकू को अलकापुरी भी कहा जाता है, जो भगवान कुबेर का निवास स्थान है। माना से वसुधरा फॉल के अलावा सतोपंथ, माना पास और देवताल लेक का भी ट्रैक होता है। वहां से लौट के भीमपुल के नजदीक स्थित दुकान पर मैगी का आनंद लिया। यह गांव का पौराणिक महत्व तो है ही, पर भौगोलिक महत्व भी है। भारत चीन बॉर्डर पर रहे इस गांव के लोग भूटिया कम्युनिटी के हैं, जो मंगोलियन ट्राइब्स जैसे दिखते हैं। इसलिए चीन चाहता था कि यह गांव चीन में होना चाहिए, लेकिन इस गांव के लोगों ने सन 1962 में चीन को मुंहतोड़ जवाब दे के हकाल दिया था। इंडियन आर्मी के जवानों की मदद में गांव के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। माना विलेज में पौराणिक महत्व से रूबरू होने के साथ साथ यहाँ के लोगों की बहादुरी देखने के लिए भी एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और आपने माना विलेज देखा है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।